हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आप सब ठीक होंगे अच्छे से। चलिए और एक सेशन हम देखते हैं रिगार्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट का, और एक पार्ट हम देखते हैं आईएनसी। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड दिस वेरी सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। Cultivating national unity, discarding caste, religion, or provisional considerations, bringing about harmonious relation among the nationalist leaders from all over the India, putting popular demands before government for their considerations and appropriate actions. It is all of these. उसके बाद और एक स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है विच ऑफ फॉलोइंग वर कंसिडर्ड एज ड्रॉबैक्स ऑफ द अर्लियर फेस। कुछ ड्रॉबैक्स आपको इनमें से बताने हैं अर्लियर फेस ऑफ आईएनसी एक्टिविटीज़ के। चलिए देखते हैं। इट वॉज कन्फाइंड to the educated middle class, first one, then misplaced faith in violence and fear mindedness of British rulers. That is part first and part second रहेगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टेटमेंट दिया गया है और एक, चलिए इसको हम पढ़ के आंसर बता देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको गिवन अबो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वन चूज करने हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ A.O. Hume's involvement in the INC was to remove official hostility. The Governor General of India during the time of foundation of INC was Lord Dufferin. The first Muslim president of INC was M.A. Jinnah. Which of the statement given above are correct? आपको इनमें से करेक्ट वन चूज करने हैं। दैट इज पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। The significance of A.O. Hume's involvement in the INC was to remove official hostility. And then second one is the Governor General of India during the time of foundation of INC was Lord Dufferin. चलिए उसके बाद है एसोसिएशन एंड रीजनिंग का और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से आपको करेक्ट वन चूज करना है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ A.O. Hume in the formation of Indian National Congress in 1885 gave rise a lot of controversy regarding the origins of the Congress. The imperialist historians used the safety valve theory to discredit the Congress. इनमें से आपको बताना है करेक्ट वन कौन सा है। इट इज बोथ A and or are ट्रू, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है रिगार्डिंग A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पार्ट बी। चलिए उसके बाद देखते हैं हम मैच द फॉलोइंग का और एक क्वेश्चन। CDSE 2008 का पूछा गया है ये फर्स्ट सेशन। इसमें कुछ सेशंस दिए गए हैं और वेन्यू दिए गए हैं। ये सेशंस कहाँ पे हुए हैं। MCQ नंबर 88 है ये। चलिए देखते हैं फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था। फर्स्ट सेशन बम्बई में हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड सेशन कहाँ पे हुआ। सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ था। थर्ड सेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। एंड फोर्थ वन इलाहाबाद में हुआ था। ये है कुछ सेशंस और उनकी प्लेसेस वेन्यू दी गई थी, ये कहाँ पे हुए हैं। उसके बाद CDS 2000 का और एक MCQ दिया गया है जो प्रीवियस ईयर MCQ पूछा गया है। चलिए इसमें कुछ नाम्स प्लस कुछ, चलिए उसको देखते हैं। मैच लिस्ट वन, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट। WC बनर्जी, एनी बेसेंट प्लस मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा
W.C. Banerjee, it is the first president of INC then. Annie Besant, that is Home Rule Movement. And then Mandelal Dingri, that is Dingari, that is spot C. इसका रहेगा इंडियन रिवोल्यूशनरी. देन मोतीलाल नेहरू जी, इसका क्या रहेगा इंडियन रिवोल्यूशनरी. तो इसका रहेगा पार्ट डी करेक्ट आंसर. उसके बाद देखते हैं हम WBC 2017 का पूछा गया MCQ है. Which phase is considered to be the liberal phase of INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको लिबरल फेस बताना है. तो इट इज़ 1885 to 1904. उसके बाद देखते हैं हम NDA 2010 का पूछा गया MCQ. Which among the following was not a demand of earlier Congress 1885 to 1905? It is पूर्ण स्वराज प्लस कंप्लीट इंडिपेंडेंस. चलिए यह है कुछ इम्पोर्टेंट और पूछे गए प्रीवियस ईयर MCQs. उसके बाद देखते हैं BPSC 2008 का पूछा गया MCQ. The method of moderate leaders of the Congress was, it was constitutional legislators. तो इसका क्या रहेगा आंसर पार्ट बी. उसके बाद देखते हैं हम CDS 2008 का पूछा गया MCQ. With reference to Indian freedom struggle, who among the following was labeled as moderate leader in the Congress? It is Gopal Krishna Gokhale. CDSC 2008 का ये पूछा गया MCQ है. I hope you like this session. Please do share and subscribe. Thank you.